इकाई 9 उप सह संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ इसके लिए पहले आप फर्स्ट ईयर में जो रासायनिक बंध हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है तो थोड़ा आबंधन वाला जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर में कराया है उसको देखें। 3 तरह के जो बंध बताए हैं वहाँ, उन तीनों बंधों को देखें। इसके अलावा लवण आप जानते हैं, साल्ट, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। तो यहाँ हम 2 तरह के लवण ले रहे हैं। एक है सामान्य लवण या साधारण लवण, दूसरा है एडिशन साल्ट या योगशील लवण। साधारण लवण, इनमें एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। इनसे जो बने हैं जैसे NaCl, KCl, CaCl2, CaSO4, इन सब में ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव आयन है। अब इनमें से कोई से 2 सामान्य लवण हम मिला दें, विलयन में ले लें, और विलयन इनका लेकर के उसका क्रिस्टलन करा दें, तो हमें योगशील लवण प्राप्त होता है। योगशील लवण 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक प्रकार का है द्विक लवण या डबल साल्ट। द्विक लवण में जैसे हमने पोटेशियम सल्फेट ये लिया सामान्य लवण, एल्युमिनियम सल्फेट लिया, और इनका जलीय विलयन लेकर के उसका क्रिस्टलन कराने पर हमें सामान्य फिटकरी प्राप्त होती है। ये जो फिटकरी है, इसको जब आप पानी में घोलते हैं तो इसके जो गुण हैं वही होंगे जो इन लवणों के गुण हैं। मीन्स यहाँ पोटेशियम आयन है, सल्फेट आयन है और एल्युमिनियम आयन है, इनके गुण विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह के जो लवण हैं जिनमें अपने जो मूल लवण उनके गुण उपस्थित होते हैं या उनके परीक्षण देते हैं, तो इनको हम कहते हैं द्विक लवण। दूसरा योगशील लवण, इसमें हमने जैसे पोटेशियम साइनाइड है और फेरस साइनाइड, इनका जलीय विलयन लेकर के और उससे हमने बनाया है K4FeCN6। इसका जो जलीय विलयन होगा उसमें पोटेशियम आयन होंगे और FeCN6 4 नेगेटिव, तो ये आयन होंगे। इनके जो गुण हैं अपने मूल जो लवण हैं उनके गुणों से भिन्न होते हैं। इस तरह के जो लवण बने, ये भी 2 से हैं, ये भी 2 से बने, इनमें अपने जो गुण हैं मूल लवणों से अलग हो गए। तो इस तरह के जो लवण हैं इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट या संकर लवण या जटिल लवण। इसमें ये जटिल आयन जो बन जाता है इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और जटिल यौगिक इसी आयन के कारण होते हैं। यहाँ और भी है, जैसे आपने फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका प्रैक्टिकल में आप प्रयोग करते हैं अनुमापन में, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और 6 अणु जल। तो ये भी द्विक लवण है क्योंकि इसके अंदर अमोनियम, फेरस और सल्फेट तीनों के गुण उपस्थित होते हैं। इनमें पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कई एक उदाहरण देखेंगे, पढ़ेंगे इनको। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनको देखें जरा। जैसे K4FeCN6 है, इसमें ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन हो गया FeCN6, और इस जटिल आयन को या कॉम्प्लेक्स आयन को हम बड़े कोष्ठक में रख के व्यक्त करते हैं। इसके बाहर ये पॉजिटिव आयन है, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ ये हमारा नेगेटिव आया था, यहाँ हो सकता है कि हमारा ये पॉजिटिव हो। जैसे CO कोबाल्ट है, इसके साथ 6 अमोनिया के अणु जुड़े हुए हैं, बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ हमारा ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया और 3 Cl इससे जुड़ गए, तो यहाँ ये धनात्मक होगा, यहाँ ऋणात्मक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारा दोनों तरह का हो सकता है।
कॉम्प्लेक्स आयन में जो धातु केंद्रीय धातु परमाणु हैं, सेंट्रल मेटल एटम है, ये है Fe, यहाँ CO है। इससे जो परमाणु या समूह जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक, ये जो लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पीछे इसलिए हमने आपसे कहा है कि बंध, रासायनिक बंध जो तीसरी तरह का है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, वो यहाँ जो केंद्रीय धातु परमाणु जो है अपने जो लिगेंड्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन युग्म का दान लेता है। यहाँ कोबाल्ट ले रहा है सभी NH3 से, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है उसको दान कर रहा है। यहाँ इस घेरे को, जिसमें केंद्रीय परमाणु को लिगेंड घेरे हुए हैं, इसको कहते हैं उपसह संयोजित मंडल। इसको बड़े कोष्ठक में हम प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में आगे जानकारी, ढेर सारी जानकारियां हैं। अब आपके यहाँ जो पहला टॉपिक है, उपसह संयोजन यौगिक आभासी रूप से संतृप्त स्थायी सरल पदार्थों के संयोग से बने निश्चित संगठन के यौगिक जो ठोस अवस्था में और विलयन में दोनों ही अवस्थाओं में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इन्हें संकर या संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। जैसे ये उदाहरण आ गया आपका। आधुनिक जो धारणा है उसके अनुसार वह यौगिक या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु या समूह से परिबद्ध मीन्स अटैच्ड होते हैं, उपसह संयोजन या संकुल यौगिक या उपसह संयोजन आयन या संकुल आयन कहलाते हैं। इसके बाद उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में बर्नर का सिद्धांत है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसके 4-5 बिंदु हैं, उनको एक एक करके क्रमशः देखते हैं। सबसे पहला, इन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक प्राथमिक है और द्वितीयक है। इस केंद्रीय धातु जो है उसमें अपनी दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित परमाणु या समूह द्वारा, और दूसरी जो द्वितीयक संयोजकता है वो विद्युत उदासीन अणु या विद्युत आवेशित परमाणु या समूह द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरी बात है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है। जैसे अभी यहाँ ये बताया है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में बर्नर ने कहा है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, पहला पॉइंट फिर से देखें, केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक द्वितीयक, दोनों हो गए। इनमें जो धातु आयन है या धातु परमाणु है, इसमें दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित परमाणु या समूह द्वारा होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता विद्युत उदासीन अणु या विद्युत आवेशित परमाणु द्वारा संतुष्ट होती है। इसमें देखें जरा, इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो आगे अगला जो पॉइंट है उसमें कहते हैं कि ये आयनिक होती है। ये प्राथमिक संयोजकता है और यहाँ इन लिगेंड्स के द्वारा जो जुड़ने से ये द्वितीयक संयोजकता इसकी बनती है। तो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रकट करता है और उनको संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनिक है और द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है। पहली वाली जो संयोजकता है वो प्लस और माइनस वाली है, और सेकेंडरी कैसी होती है, अनायनिक, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होने से बनी है, इस तरह की होती है।
तीसरा पॉइंट है, हो ही गया आपका, आयनिक होती है प्राथमिक और द्वितीयक अनायनिक होती है। चौथी बात, केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े परमाणु या समूहों की संख्या उसकी द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या होती है। इसे उपसह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या भी कहते हैं। देखें, यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु से ये जो जुड़ गए, इनकी संख्या 6 है, तो यहाँ इसकी उपसह संयोजन संख्या Fe की 6 होगी। पांचवा पॉइंट है, धातु की द्वितीयक संयोजकताएं धातु के चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होती हैं। जो द्वितीयक संयोजकताएं, जैसे Fe के साथ अभी 6 CN जुड़े हुए हैं, वो एक त्रिविम ज्यामिति में जुड़े होते हैं। यहाँ कुछ हमने बनाए हैं, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या 2 है या 4 है या 6 है, इनमें ये धातु आयन है। तो उपसह संयोजन संख्या 2 है, इसका अर्थ है इसके साथ 2 लिगेंड जुड़े होंगे। 2 लिगेंड जब जुड़े होंगे तो इनकी द्वितीयक संयोजकताओं की ज्यामिति क्या होगी, किस तरह से यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़े होंगे, तो एक इधर जुड़ा होगा, दूसरा इधर, तो इसकी जो ज्यामिति बनी रेखीय होगी इसकी। अगर उपसह संयोजन संख्या 4 है, उनमें ये इनके केंद्रीय धातु परमाणु हैं, 4 हैं, तो इनकी संरचना देखें, चतुष्फलकीय होगी। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ 4 लिगेंड एक समचतुष्फलक के जो 4 कोने हैं उन पर उपस्थित होंगे। या वर्ग समतली हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर एक समतल में ये वर्ग का निर्माण हो रहा है। उपसह संयोजन संख्या 6 है, जिनके धातु आयन के उदाहरण हैं। इनके अंदर क्या होगा, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वहाँ अष्टफलकीय रचना होती है या ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ 4 लिगेंड ये जुड़े हुए हैं और एक लिगेंड ऊपर और एक नीचे की ओर। जब इनके बिंदुओं को मिलाएंगे हम, तो अष्टफलकीय सारे बिंदुओं को मिलाने पर 4 फलक ऊपर बनेंगे, 4 फलक नीचे बनते हैं। मीन्स अष्टफलकीय ज्यामितीय व्यवस्था होती है।